इस कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। सबसे पहले आपको बता दें कि श्राप देना कोई आसान काम नहीं है और यह हर किसी के बस की भी बात नहीं है। जैसे कि एक मिट्टी के घड़े में पानी भरना मूर्खता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठहर नहीं सकता, उसी तरह उस व्यक्ति का श्राप निरर्थक है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी तपस्या न किया हो। तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तपस्या से ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, जिसमें असंख्य ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। तपस्या के बिना कुछ भी सार्थक नहीं हो सकता। तपस्या से हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं होती। तपस्या के बिना मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि तपस्या के बिना छोटी छोटी चीज़ें भी प्राप्त नहीं होती। जो भोजन आप खाते हैं उससे शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। अनाज को पहले सूर्य की किरणों में तपाया जाता है, फिर पकाते समय रसोई में तपाया जाता है और फिर पाचन तंत्र द्वारा तीसरी बार तपाया जाता है, तब जाकर भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। जब आप कच्चा अनाज खाएं तो आपको उससे शक्ति नहीं मिलेगी, और अगर आप ठीक प्रकार से पका हुआ भोजन खाएं लेकिन आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, तब भी आपको उससे वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। भोजन में इतनी शक्ति है कि आपके सारे अंग और यहाँ तक कि आपका दिमाग भी भोजन के जरिए काम करता है, जिसे 25 से 30 वाट प्रति घंटे की बिजली चाहिए पड़ती है, लेकिन इसे बिना तपस्या के प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक ऐसी कई व्यवहारिक मशीन नहीं बना पाए जो अनाज से बिजली बना दे। जो लोग इस सत्य को नहीं जानते वो बिना तपस्या किए बड़े बड़े काम करने में यकीन रखते हैं। इस तरह के लोगों का लक्ष्य होता है बिना तपस्या के पैसा कमाना, और वे जुआ खेल कर सारा पैसा खो देते हैं। जुआ खेलना एक महापाप भी है, इसलिए बाद में जुआ खेलने से संबंधित नर्क भी उन्हें भोगना पड़ता है। आपको केवल जिंदा रहने के लिए ही तपस्या नहीं करनी होती है, फिर बड़े बड़े काम बिना तपस्या के कैसे हो सकते हैं। श्राप देना उन्हीं बड़े कामों में से एक है। आपने जाना कि श्राप के लिए तपस्या करने की आवश्यकता होती है। अब बताते हैं कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। इसके लिए आपको जाननी होंगी कुछ बातें कलयुग के बारे में। वैसे तो कलयुग के बारे में आप जानते ही होंगे। कलयुग को कलह का युग भी कहा जाता है। चारों युगों का वर्णन सनातन धर्म में हर जगह पाया जाता है। कलयुग को छोड़ के तीनों युगों में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने लग जाते थे। बाकी सब युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करते हैं, धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं जो महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करती रहती हैं। राक्षस हमेशा से ही भगवान को मारना चाहते हैं। राक्षसी स्वभाव वाले लोगों का ही इस युग में बोलबाला होता है और वे स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं। भोली भाली जनता ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर कभी भी भगवान के धाम वापस नहीं जा पाती। इस युग में मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं, जीव के कल्याण के मार्ग कहीं नजर नहीं आते और कुछ ही समय के इंद्रिय सुख को यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान को जानने में यहाँ किसी की रुचि नहीं रह जाती और तपस्या के नाम से ये लोग भयभीत हो जाते हैं। दान इनसे दिया नहीं जाता और यज्ञ ये केवल दिखावे के लिए करते हैं। इस तरह यह निश्चित ही निम्न गति को प्राप्त करते हैं। कलयुग के बारे में पढ़कर अभी तक आप इस युग के लोगों की हालत जान ही गए होंगे। सत्य, दया, पवित्रता और तप ये 4 धर्म के स्तंभ हैं। कलयुग के लोग इन सद्गुणों का आचरण नहीं करते, अपितु इसके विपरीत जुआ खेलते हैं, हिंसा, व्यभिचार और नशा करते हैं। केवल उस तपस्वी का श्राप लगता है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो। जिस तरह तपाया हुआ मिट्टी का घड़ा पानी रोक लेता है और साधारण मिट्टी के घड़े का पानी बह जाता है, ठीक उसी तरह धर्मपरायण तपस्वियों के श्राप अटल होते हैं, परंतु भोगियों के श्राप नहीं लगते। कलयुग में धर्म का पालन करने वाले तपस्वी बचे ही नहीं हैं और जो हैं वे सामने नहीं आते, इसलिए कलयुग में श्राप नहीं लगता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता।